आज हम बात करेंगे ह्यूमन टूथ के बारे में। देखिए, दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों की जो स्टडी होती है, उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो दांतों को नुकसान होता है वो होता है फ्लोरीन गैस के कारण। यदि फ्लोरीन गैस डायरेक्टली अगर ह्यूमन टूथ को के कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमन जो टूथ है उनको वो बिल्कुल टूट के क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। देखिए, ह्यूमन टूथ की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो सबसे पतली होती है, उसे कहा जाता है इनेमल। इनेमल। और जो अंदर वाली होती है, इस अंदर वाली लेयर को कहा जाता है, जो कि 85% होती है, इसे कहा जाता है डेंटाइन। डेंटाइन। ठीक है। दोनों जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इनेमल और डेंटाइन दोनों जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों ही कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। लेकिन जो इनेमल होता है वो होता है सबसे ज़्यादा जो मजबूत हमारे शरीर का सब्सटेंस होता है। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो पाया जाता है। देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इनेमल में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसे कहा जाता है कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है जी, एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट कहा जाता है। सो जो इनेमल होगा वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होगा और डेंटाइन जो होगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। ठीक है, इतनी तो हमने चीज़ें देख ली। अब हम आगे फर्दर बात करें तो जो हमारे दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो बच्चे के कब आते हैं, तो 12 से लेके और 14 वर्ष की उम्र तक आके, और वो टूट भी जाते हैं उस टाइम तक, है ना। 12 से लेके 14 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत आके टूट जाते हैं। बेसिकली जो दूध के दांत आते हैं वो आते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो 20 आते हैं। तो अगर हम बात करें कि पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति के कितने दांत आते हैं, तो अगर 20 तो ये हो गए, तो 20 ये हो गए, प्लस 32 जो बाद में आएंगे। ठीक है जी, 32 जो नए आएंगे, 32 तो आएंगे ही, बट 20 टूट के तो दोबारा आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जी 52। तो जो 52 जो दांत होते हैं पूरे मनुष्य के पूरे जीवन काल में आते हैं। ठीक है, तो ये तो जो थी बात हमने कर ली, डिस्कस कर लिया बेसिक्स, जो आपके कॉन्सेप्ट, थोड़े जो फैक्ट्स थे उनके बारे में। अब जान लेते हैं कि हमारे मुंह में किस किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। जो हमारे टीथ होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे जो अगले दांत होते हैं, ठीक है जी, तो ये 4, ठीक है, नीचे वाले 1 2 3 और 4, ठीक है, और ये ऊपर वाले 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जो ये 4 जो दांत होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, इन्हें कहा जाता है इंसीजर्स। इंसीजर्स हिंदी में अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है कृतंक। कृतंक, ठीक है। ये बेसिकली संख्या में कितने होते हैं, तो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो ये 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं संख्या में। ठीक है जी, 8 ये संख्या में होते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये नाक के बिल्कुल सीध के नीचे आते हैं। नाक के बिल्कुल सीध के नीचे कौन होते हैं, ये कृतंक पाए जाते हैं। संख्या में ये 8 होते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो अच्छा, अगर इनके काम की हम बात करें तो जो भोजन को काटना, इनका जो काम होता है वो होता है भोजन को काटना। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास ये यहाँ पे नीचे ये और ये वाले दांत। ठीक है, अगर मैं इनको मिटा दूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो 4 ये दांत आ गए, इन्हें कहा जाता है कैनाइन्स। कैनाइन। और इन्हें इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रदनक। रदनक, ठीक है। ये जो रत्नक होते हैं, अगर आप इनकी शेप देखें तो ये नुकीले होते हैं, इस तरह से नुकीले होते हैं, ये भी नुकीले होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से नुकीले होते हैं। अब इनका काम क्या है, तो इनका जो बेसिकली काम है वो है फाड़ना। अगर ये भोजन को फाड़ना होगा तो बेसिकली इनका यूज होता है। ठीक है, अब जो बेसिकली मांसाहारी जो जानवर होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जानवरों में ये अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, जैसे शेर होगा, कुत्ता होगा, तो उनमें ये अधिक लंबे हो गए एज कंपेयर टू जो शाकाहारी होंगे। ठीक है, तो शाकाहारी में जानवरों में ये छोटे होते हैं। ठीक है, संख्या की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं जी ऊपर,
ऊपर वाले जबड़े में और 2 होते हैं जी नीचे, तो ये संख्या में कितने होते हैं 4, ठीक है जी। और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो अगर हम देखें तो ये आंखों के बिल्कुल नीचे आते हैं, आंखों की बिल्कुल सीध में नीचे की तरफ को आते हैं, तो इन्हें आई टीथ कहा जाता है, आई टीथ इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कैनाइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे कैनाइन को शो किया गया, तो यहाँ पे भी कैनाइन आ जाएगा, ठीक है जी, सेम कैनाइन यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जी ये दांत, ये दांत। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये और ये दांत, और इधर अगर हम बात करें तो ये रत्नक हो गए, यहाँ के आगे 2 ये दांत, ठीक है। तो इन 2 दांतों के बारे में अब फर्दर बात करते हैं। तो इन दांतों को कहा जाता है प्रीमोलर, प्री मोलर, हिंदी में कहेंगे अग्र चवर्णक। देखिए, छोटे बच्चों के अंदर कौन से जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, तो दीज आर प्रीमोलर। प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे, ठीक है जी, छोटे बच्चों में जो प्रीमोलर होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या की बात करें, अच्छा काम क्या है, तो काम है इनका चबाना, बेसिकली जो चबाने का काम ये करेंगे, ठीक है जी, प्रीमोलर करेंगे। अब अगर फिर से फर्दर अगर हम देखें तो संख्या की बात कर लेते हैं, तो नीचे जो है संख्या में ये पाए जाते हैं, तो ये हो जाते हैं नीचे 2, यहाँ पे हो जाते हैं आपकी लेफ्ट साइड को, 2 हो जाएंगे जी राइट साइड को, ठीक है, 2 राइट साइड को, नीचे हो गए 4 और 4 ही आ जाएंगे ऊपर, तो बेसिकली इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे संख्या में 8। अब कितने दांत हो गए हमारे पास, तो 8 और 8 16, 16 और 4 20 हो गए, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आते हैं ये जो लास्ट के 3 जो पेयर में आए, ठीक है। अच्छा, अग्रचवर्णक किस में नहीं पाए जाते हैं, तो प्रीमोलर किन में नहीं होते, तो छोटे बच्चों में नहीं होते, ठीक है। लास्ट के जो 3 दांत है ये, ठीक है, जैसे ये ऊपर भी है, यहाँ पे भी लास्ट के 3 और यहाँ के लास्ट के 3, तो इन्हें कहा जाता है मोलर, मोलर, ठीक है जी। ये मोलर जो होते हैं, अच्छा इन्हें क्या कहा जाता है, चवर्णक, मतलब चबाने वाले, चवर्णक चबाने वाले, ठीक है। तो मोलर जो होते हैं उनका काम होता है चबाना। ये संख्या में कितने होते हैं, तो 3 ये नीचे पाए जाते हैं, 3 ये इस साइड को होते हैं, तो 3 और 3 6, अब नीचे 6 हो गए, ऊपर भी कितने होंगे, तो 6, तो टोटल संख्या में कितने हो गए, ये 12, ठीक है, टोटल ये संख्या में हो गए 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, तो सारे टाइप्स हो गए, तो बेसिकली कितने हो गए, 8 हमारे पास हो गए इंसीजर्स, 4 हमारे पास हो गए कृतंक, कैनाइन, 8 हमारे पास हो गए प्रीमोलर, और 12 हो गए हमारे पास चवर्णक। तो ये कितने बन गए, ये बन गए 32 दांत। अब ये जो लास्ट के जो मोलर होते हैं इन्हें कहा जाता है क्या, तो इन्हें कहा जाता है विजडम टूथ, ठीक है। अब ये विजडम टूथ की आने की एज क्या होती है, 20 से 24 साल तक कहा जाता है कि ये आते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे खुद ये 8th में आ गए थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जल्दी भी आ जाते हैं, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये 20 से लेकर 24 तक ही आएंगे, ठीक है। तो आगे फर्दर बात करते हैं, तो उससे पहले ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए।